एक योद्धा राजा की कहानी। मालवा के परमार राजा जिन्होंने गजनवी को रोका। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा आक्रमणकारी जिसने भारत पर 17 बार हमला किया, मंदिरों को लूटा, सेनाओं को कुचला, लेकिन एक राजा का नाम सुनते ही बिना लड़े ही रेगिस्तान के रास्ते भाग खड़ा हुआ। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास की एक सच्ची घटना है। वो आक्रमणकारी था महमूद गजनवी और वो राजा था मालवा के परमार वंश का महान शासक राजा भोज। गजनवी की तलवार भारत की दौलत पर टूट पड़ी थी, लेकिन भोज की बहादुरी और रणनीति ने उसे ऐसा डराया कि वो कभी मालवा की सरजमीन पर कदम नहीं रख सका। ये कहानी है उन परमार राजाओं की जिन्होंने न केवल गजनवी को रोका, बल्कि भारतीय इतिहास में विद्या, वीरता और संस्कृति की एक अमिट छाप छोड़ी। आइए इस रोचक सफर पर चलें, जहां हम असामान्य तथ्यों से भरी इस कहानी को शुरू से अंत तक खोलेंगे। एक ऐसा सफर जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। परमार वंश का उदय, अग्नि से जन्मी राजपूत वीरता की कहानी। परमार वंश की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में गहरी हैं। राजपूतों के अग्निवंशी कबीले में से एक परमारों का उद्भव एक रहस्यमयी कथा से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। असुरों के हमले से बचाने के लिए अग्निकुंड से 4 योद्धा निकले: प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। परमार का नाम पड़ा क्योंकि वो परमार यानी शत्रु को मारने वाला था। ये कथा भले ही मिथकीय हो, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि परमार राजपूतों का मूल स्थान राजस्थान गुजरात सीमा पर आबू क्षेत्र था। 9वीं शताब्दी में परमारों ने मालवा यानी आधुनिक मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित की। उनका प्रारंभिक अधिपति उपेंद्र या कृष्णराज था, जो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। लेकिन सियक द्वितीय सिंधुराज ने राष्ट्रकूटों से स्वतंत्रता हासिल की और धार को राजधानी बनाया। असामान्य तथ्य: परमार राजा जैन धर्म के अनुयायी भी थे। कुछ राजाओं ने जैन मंदिर बनवाए, जबकि अन्य शैव भक्त थे। ये विविधता उनकी सहिष्णुता दर्शाती है, जो उस युग में दुर्लभ थी। मालवा की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक थी। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में चालुक्य, पूर्व में चंदेल और पश्चिम में सोलंकी। परमारों ने इन सब के साथ युद्ध लड़े, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती आई तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमले किए, लेकिन परमार राजा भोज ने उसे मालवा से दूर रखा। महमूद गजनवी, लुटेरा या योद्धा? भारत पर उसके हमलों की पृष्ठभूमि। महमूद गजनवी 971 से 1030 ईस्वी तक गजनवी साम्राज्य का सुल्तान था, जिसकी राजधानी गजनी, अफगानिस्तान थी। वो एक तुर्क योद्धा था जो इस्लाम के नाम पर जिहाद का दावा करता था, लेकिन वास्तव में धन की लालसा में भारत पर हमला करता था। उसके पिता सबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। महमूद ने 1001 ईस्वी में पेशावर की लड़ाई में जयपाल को पराजित किया, जिसके बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। गजनवी के हमलों की सूची लंबी है। 1004 में भाटिया, 1006 में मुल्तान, 1008 में चच की लड़ाई में आनंदपाल को हराया, 1014 में थानेसर, 1018 में मथुरा और कन्नौज, 1021 में ग्वालियर और लाहौर। लेकिन सबसे कुख्यात था 1025-26 का सोमनाथ मंदिर पर हमला, जहां उसने शिवलिंग तोड़ा और 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। असामान्य तथ्य: गजनवी की सेना में हाथी थे, लेकिन वो रेगिस्तानी मार्ग से लौटा क्योंकि उसे डर था कि भारतीय हाथी उसकी घुड़सवार सेना को कुचल देंगे। महमूद गजनवी ने कभी मालवा पर सीधा हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां राजा भोज का शासन था। मुस्लिम इतिहासकारों जैसे गर्दीजी और फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ लूट के बाद गजनवी को खबर मिली कि परम देव यानी भोज का अपभ्रंश अपनी सेना लेकर आ रहा है। डर कर वो रेगिस्तान के कठिन रास्ते से भागा, जहां उसकी सेना का बड़ा हिस्सा मर गया। ये था रोकना, बिना लड़े ही विजय। राजा भोज, योद्धा, विद्वान और शिल्पकार, एक असाधारण जीवनी। राजा भोज का जन्म 1010 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता सिंधुराज थे, जो एक वीर योद्धा थे। भोज का बचपन चुनौतियों से भरा था। असामान्य तथ्य: युवावस्था में भोज को ब्रेन ट्यूमर हुआ, जिससे सिरदर्द होता था। उज्जैन के 2 ब्राह्मण चिकित्सकों ने सम्मोहिनी नामक दवा से उन्हें बेहोश किया, खोपड़ी खोली और ट्यूमर निकाला। फिर दूसरी दवा से होश मिलाया।
ये 11वीं शताब्दी की सर्जरी थी, आधुनिक न्यूरो सर्जरी से मिलती जुलती। भोज ने 1010 ईस्वी में गद्दी संभाली। उन्होंने मालवा को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनका साम्राज्य पूर्व में विदिशा से पश्चिम में साबरमती नदी, उत्तर में चित्तौड़ से दक्षिण में कोंकण तक फैला। उन्होंने सिंध और अफगानिस्तान तक सेनाएं भेजी। गजनवी के खिलाफ भोज की भूमिका। उन्होंने काबुल शाही राजा आनंद पाल को सहायता दी। 1043 ईस्वी में हिंदू गठबंधन ने गजनवी के गवर्नरों को हांसी, थानेसर से खदेड़ा, जिसमें भोज शामिल थे। सोमनाथ लूट के बाद भोज ने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया 1026 से 1042 ईस्वी। भोज ने चालुक्यों, कलचुरियों, चंदेलों और चौहानों से युद्ध लड़े। एक बार चालुक्य राजा सोमेश्वर ने धार पर हमला किया, लेकिन भोज ने उन्हें हराया। असामान्य तथ्य। भोज ने रोबोटिक्स पर किताब लिखी। सम्रांगण सूत्रधार में यंत्रों का वर्णन है, जैसे स्वचलित द्वार और यांत्रिक पक्षी। उन्होंने 84 किताबें लिखी, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, योग, वास्तुशास्त्र पर। वे खुद कवि थे। सरस्वती कंठाभरण उनकी प्रसिद्ध रचना है। भोज ने भोजपुर शहर बसाया, जहां अधूरा भोजेश्वर मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म शिवलिंग। उन्होंने भोपाल की झील बनवाई, भोजताल। जैन विद्वान धनपाल के प्रभाव से उन्होंने पशुबलि बंद की और शिकार छोड़ दिया। 1055 ईस्वी में भोज की मृत्यु हुई। कुछ कहते हैं युद्ध में, कुछ कहते हैं बीमारी से। उनका अंतिम युद्ध है कलचुरियों और सोलंकियों के गठबंधन से था, जहां उन्हें तीर लगा। गजनवी को रोकने में अन्य परमार राजाओं की भूमिका। भोज से पहले उनके चाचा मुंज, वाकपति द्वितीय ने भी वीरता दिखाई। मुंज ने चालुक्यों से युद्ध लड़े, लेकिन 995 ईस्वी में तैलप द्वितीय से हार गए। असामान्य तथ्य। मुंज एक कवि थे। गौड़वाहो उनकी रचना है। उन्होंने उज्जैन में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। सिंधुराज, जो कि भोज के पिता थे, हूणों और शिलहरों को हराया। भोज के बाद उदयादित्य ने परमार सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने उज्जैन प्रशस्ति में भोज को तुर्कों का विजेता कहा। परमार वंश 1305 ईस्वी तक चला, जब अलाउद्दीन खिलजी ने महालक देव को हराया। असामान्य तथ्य जो आपको चौंका देंगे। ब्रेन सर्जरी। जैसा ऊपर बताया, भोज की सर्जरी एक चमत्कार थी। उस युग में एनेस्थीसिया जैसी दवा का इस्तेमाल। 84 किताबें। भोज ने इतनी किताबें लिखी कि उनका पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा था। एक किताब युक्ति कल्पतरु जहाज निर्माण पर है, भारतीय नौसेना का प्राचीन ज्ञान। भोजताल। भोपाल की ऊपरी झील भोज ने बनवाई। ये 1000 साल पुरानी इंजीनियरिंग का नमूना है, बाढ़ नियंत्रण के लिए। रोबोट पक्षी। सम्रांगण सूत्रधार में यांत्रिक पक्षी का वर्णन है, जो आवाज पर उड़ते थे। क्या ये प्राचीन रोबोटिक्स था? जैन प्रभाव। भोज शैव थे, लेकिन जैन विद्वान धनपाल से प्रभावित होकर अहिंसा अपनाई। उन्होंने जैन मंदिर भी बनवाए। गजनवी का डर। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि गजनवी ने परम देव से डरकर रेगिस्तान चुना, जहां उसकी आधी सेना मर गई। परमारों की सांस्कृतिक विरासत, विद्या और वास्तुकला का स्वर्ण युग। परमार राजाओं ने मालवा को संस्कृति का केंद्र बनाया। धार में संस्कृत विद्यालय था, जहां कालिदास जैसी रचनाएं पढ़ाई जाती थीं। भोज ने राज मार्तंड नामक योग ग्रंथ लिखा। उनका वास्तुकला। भोजेश्वर मंदिर में 18 फीट ऊंचा शिवलिंग, अधूरा लेकिन भव्य। उदयपुर प्रशस्ति में भोज की प्रशंसा है। असामान्य तथ्य। परमारों ने गुर्जर मारू शैली को अपनाया, जो गढ़वाल की वास्तुकला से मिलती है। क्या उनका मूल मालवा नहीं, आबू था? परमार वंश की शाखाएं आबू, वागड़, जालौर, किराड़ू, प्रत्येक ने स्थानीय संस्कृति को समृद्ध किया। गजनवी के हमलों से सबक, एकता की कमी और परमारों की बहादुरी। गजनवी की सफलता का कारण हिंदू राजाओं की आपसी लड़ाई थी, लेकिन भोज ने गठबंधन बनाया चंदेलों, कलचुरियों के साथ। यदि सभी राजा एक होते, गजनवी कभी सफल न होता। असामान्य तथ्य। गजनवी की सेना में भारतीय दास थे, जो बाद में विद्रोह कर बैठे। निष्कर्ष। भोज की अमरता एक प्रेरणा। राजा भोज और परमार राजाओं ने गजनवी को रोका, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई। आज भोपाल, धार, भोजपुर उनके नाम से जीवित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वीरता तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीती जाती है। क्या आप जानते हैं, भोज की एक किताब चिंतामणि सारणिका आज भी पढ़ी जाती है। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है, चुनौतियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें हराना।